विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए पाठ 4 में सुमित्रा नंदन पंत के शीर्षक नौका विहार को सीखेंगे, उसकी व्याख्या करना सीखेंगे और यदि व्याख्या आपको आ गई तो आप उत्तर देने में भी सक्षम होंगे। तो आइए इस कविता के अंतर्निहित भाव को समझते हैं, आत्मसात करते हैं। यह कविता नौका विहार, गंगा जी के सौंदर्य का वर्णन है इसमें, और उसके साथ हमारे जीवन के क्रम को भी संकलित करने का, समाहित करने का प्रयास सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो गंगा जी का तट, जो काला कांकर के निकट गंगा जी का तट है, काला कांकर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़ जिले में है, वहाँ का राजभवन और राजभवन के समीप बहता हुआ गंगा जी का जल, और उस जल में नाव लेकर के पहुँचते हैं। 10वीं की रात है, पूर्णिमा की रात में पूरा चांद होता है, उसके 5 दिन पहले 10वीं तिथि है शुक्ल पक्ष की। तो उसमें पंत जी और उनके साथी नौका लेकर के विहार करने के लिए रात्रि में पहुँचते हैं। रात्रि का पहला पहर है, तो गंगा जी की सौंदर्य का वर्णन करते हैं और साथ ही इसे अपने जीवन से भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे उसको हम बाद में बताएंगे, पहले इन पंक्तियों के भाव को समझते चलिए। शांत स्निग्ध ज्योतिष्णा उज्ज्वल, रात कैसी है? शांत, स्निग्ध, शांत का तात्पर्य तो शांत है, स्निग्ध का मतलब चिकना या तरल, ज्योतिष्णा माने चांद की चांदनी, उज्ज्वल सफेद होती ही है, जिसमें अपलक अनंत नीरव भूतल, अनंत यहाँ आकाश के लिए है जिसका अंत ना हो, अनंत पर्यायवाची है आकाश का। अपलक बिना पलक झपकाए, टकटकी लगाए देख रहा है किसे? इस धरा पर लेटी हुई तापस बाला रूपी गंगा को। तो नीरव भूतल, रव माने होता है ध्वनि, नीरव का तात्पर्य है जहां ध्वनि रहित हो, एकदम शांत वातावरण हो। भूतल माने भूमि, पूरा भूमि का जो तल है वह शांत है पूर्णतः। शैकत शैया पर दुग्ध धवल, और शैकत का तात्पर्य है बालू की शैया पर दूध के समान सफेद। तनमंगी गंगा, यहाँ मानवीकरण अलंकार है, जहां प्रकृति पर मानवीय गुणों का आरोपण किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो दुग्ध धवल, शैकत सैया, दूध के समान सफेद सैया है बालू की, और तनमंगी गंगा, और गंगा जी कैसी हैं? तनमंगी, एकांगी माने अत्यंत दुबली पतली, और गर्मी में आप देखते हैं धारा सिमट जाती है, गंगा की धारा सिमट करके अत्यंत पतली होकर के बहती है। तो उस गंगा का वर्णन, उस गंगा के सौंदर्य का वर्णन है। ग्रीष्म विरल, कारण आगे बताया गया है कि ग्रीष्म के कारण अत्यंत विरल हो गई हैं, दुबली हो गई हैं। लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, श्रांत का मतलब है श्रमित यानी थकी हुई, क्लांत का मतलब है मुरझाई हुई, और निश्चल ऐसा लग रहा है उनमें कोई कंपन नहीं है, गति नहीं है, निश्चल है, चलायमान नहीं है। तापस बाला गंगा निर्मल, फिर आगे आया है तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल। उधर शशिमुख, शशि जो आकाश में चांद है उसको पड़ रहा है गंगा जी में, तो गंगा जी के मुख को भी शशिमुख यहाँ कह रहे हैं कवि कि तापस बाला गंगा निर्मल, तपस्वी बाला के समान निर्मल गंगा प्रतीत हो रही है, जैसे तप करने वाली कोई बालिका सफेद वस्त्रों को धारण कर किए हुए हो और अत्यंत चंद्रमा के समान उसका मुख हो, और मृदु करतल, अपने कोमल करतल पर, हथेली पर अपना सिर रख करके लेटी हो। कहाँ? बालू की दूध जैसी सफेद सैया पर, और लहरें उर पर कोमल कुंतल, और लहरें जो हैं उर माने हृदय पर, कोमल कुंतल, कोमल कोमल बालों की तरह लहरा रही हैं। आगे देखिए, कुंतल का तात्पर्य है केश या बाल,
गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, अंचल चंचल अंचल सा नीलांबर। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, आकाश की जो नीलिमा पड़ रही है इस पर गंगा जी के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि मानो गोरे अंगों पर सिहर सिहर करके लहराता तार तरल सुंदर, जो जल की तरंगे हैं सुंदर सुंदर लहरा रही हैं ऊपर, तो ऐसा मानो लगता है कि नीले आकाश माने नीले रंग का आंचल पड़ा हुआ है तापस बाला पर, गंगा जी के ऊपर। चंचल अंचल सा नीलांबर, नीला वस्त्र, उधर नीला आकाश, उसी का प्रतिबिंब। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और रेशमी साड़ी जैसे पहने हों, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से, शशकी माने चंद्रमा की रेशमी विभा से भरी हुई, सफेद चांदनी से भरी हुई मानो रेशमी साड़ी पहने हुए गंगा जी बालू की शैया पर लेटी हैं, और सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और लहरें जो उसमें से उठ रही हैं हल्की हल्की, तो ऐसा लगता है सिमटी हुई साड़ी सी पड़ी है शरीर पर। किसके? गंगा जी के। ठीक है, दूसरा पद देखते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात है और प्रथम पहर है। समय कब का है? चांदनी रात और प्रथम पहर, दशमी का चांद है। हम चले नाव लेकर सत्तर, सत्तर का तात्पर्य है शीघ्र नाव लेकर के हम चले, अभिधा से सीधे अर्थ निकल रहा है। सिकता पर सस्मित मोती, सीपी पर मोती की ज्योतिष्णा रही विचर। सिकता माने अभी बताया था बालू, सस्मित मोत सीपी पर, सस्मित माने मुस्कान युक्त, सीपी जो छोटी छोटी सीपियां पड़ी हैं तट पर, उन पर मोती की ज्योतिष्णा रही विचार, उन पर जब चांदनी पड़ रही है तो मानो ऐसा लग रहा है कि मोती चमक रहे हों, मोती बिखरे पड़े हों तट पर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और पाले होती हैं छोटी छोटी नाव पर जो कपड़े बंधे होते हैं, जो हवा के वेग से नाव को बढ़ा करके आगे ले जाते हैं, उन्हें पाले कहते हैं। उन्हें चढ़ा दिया जाता है रस्सी के सहारे। उठा लंगर, लंगर के सहारे नावें बंधी होती हैं, तो लंगर भी खोल दिए गए हैं, माने जहां बंधी होती नाव वहां से खोल दिया गया। उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हंसनी सी सुंदर। मृदु मंद मंद, धीरे धीरे वो नाव आगे बढ़ रही, मंथर मंथर भी धीरे धीरे होता है। लघु तरणि, छोटी छोटी नावें, हंसिनी सी सुंदर, हंसिनी के समान सुंदर प्रतीत हो रही हैं, जैसे हंसिनी हो। तिर रही खोल पालों के पर, माने तैर रही हैं खोल करके पाल रूपी परों को, पंखों को। पर माने पंख को, कैसे पंख? पाल रूपी पंख। पाल क्या है? कपड़ा है जो छोटी नाव पर लगा रहता है, जिस पर हवा टकराती है और इस तरह नाव आगे बढ़ती है। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, जल कैसा है? निश्चल है, उसमें गतिमानता नहीं है, गतिशील नहीं है, गतिमान नहीं है। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, सुचि माने सुंदर पवित्र दर्पण, उसके दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है कैसा? रजत पुलिन निर्भर। पुलिन माने किनारा, रजत माने सुनहरा किनारा, गंगा जी का सुनहरा किनारा। सुनहरा क्यों दिख रहा है? रजत, सुनहरा का नहीं, रजत का तात्पर्य है यहाँ चांदी जैसा। ठीक है, रुपहला, चांदी के क्या कहते हैं? रजत। रुपहला किनारा चमक रहा है किसमें? सुंदर शुद्ध विशुद्ध जल के दर्पण में। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर में, और क्षण भर ऐसा प्रतीत होता है कि दोहरा हो गया है, ऊंचाई दोगुनी हो गई है किनारे की। ऐसा लगता है कि गहराई बहुत ज्यादा है जल की। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत। यहाँ जो लज लिखा है इसे जल पढ़ें, त्रुटि है इसमें। काला काकर का राजभवन, काला काकर स्थान का नाम है जहाँ राजा महाराजा रहते थे, ऐसे राजभवन जो काला काकर के राजाओं का महल है, वह ऐसा प्रतीत होता है। उसकी छाया जल में पड़ रही है तो ऐसा लगता है कि जल में निश्चिंत होकर
राजभवन सो रहा है। प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। प्रमन का तात्पर्य है शांत, पलकों पर वैभव के स्वप्न सघन, सघन स्वप्न लिए हुए, अत्यंत मतलब घने स्वप्न, ढेर सारे स्वप्न जिसमें समाहित हों, पलकों में वैभव के स्वप्न भरे हुए लेकर के राजभवन शांत जल में सो रहा है। तीसरा देखिए, नौका से उठती जल हिलोर। नौका से क्या हो रहा है? जल हिल की हिलोरें उठ रही हैं। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, तो ऐसा लगता है कि नभ के ओर छोर दोनों किनारे हिल पड़ रहे हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। और विस्फारित माने नेत्र फैला करके चल तारक दल, तारों के दल, तारों के जो समूह छिटकी है चांदनी आकाश में, तो उन तारों का समूह जो है ऐसा लगता है कि आंखें फाड़ करके गंगा जी की धारा में कुछ खोज रहा हो। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और ज्योतित कर रहे हैं नभ का अंतस्थल। ज्योतित माने होता प्रकाशित, कर नभ का अंतस्थल, नभ के अंतस्थल को प्रकाशित कर रहे हैं। कहाँ? जल में। जिनके लब दीपों को चंचल अंचल की ओट किए, अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। और ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि गंगा जी छोटे छोटे दीपों को अंचल में छिपाए और आंचल की ओट किए हुए, अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल, और लहरों से बचाती हुई लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। जैसे हवा चलती है, हम दीपक को ले जा रहे होते हैं तो हम ढक लेते हैं आंचल से, जिससे बुझ न पाए, बुझ न जाए। सामने शुक्र की छवि झलमल, और शुक्र तारा सामने दिखाई दे रहा है, उसकी छवि पानी में झलमल पड़ रही है। पैरती परी सी जल में कल, और ऐसा लगता है कोई परी, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। परी सी कोई जल में पड़ी तैर रही हो, पैरती माने तैरना, तैर रही हो कोई परी जल में पड़ी हुई, और रुपहले कचों में हो ओझल, और रुपहले बालों में ओझल हो जा रही हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का तज, शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सार रूप। और लहरों के घूंघट में से झुक झुक, लहरों रूप जो लहरें हैं वो आंचल मान लिया गया है, तो आंचल से जैसे नायिका का मुख दिखाई देता हो, ऐसे दशमी का चांद तिर्यक मुख, जिसका कुछ टेढ़ा सा मुख की, वो पूरा चांद है नहीं, क्योंकि पूरा चांद पूर्णिमा को होता है, इसलिए तिर्यक मुख लिखते हैं पंत जी। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, मुग्धा नायिका जो कौन सी होती, जो अपने रूप सौंदर्य को ही देख देख करके बार बार आईने में दर्पण में निहार निहार कर प्रसन्न हो रही हो, अपने आप में मुग्ध हो, वो मुग्धा होती है। ऐसे ही मानो चंद्रमा अपने मुख को बार बार लहरों रूपी आंचल से देख देख करके मुग्ध हो रहा है। जब पहुंची चपला बीच धार, चौथा है पद, जब चपला पहुंची बीच धार। कहाँ? बीच धारा में पहुंच गई। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। शीघ्र ही नाव कहाँ पहुंच गई? बीच धारा में पहुंच गई, तो चांदनी का जो कगार था, किनारा जो था, वह छिप गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, और दोनों बाहों से दूर हो गया, माने जो किनारे रूपी बाह थे उनसे दूर हो गया, और धारा का कृष शरीर, अत्यंत दुबली पतली धारा, क्योंकि वहां गहराई अधिक है गंगा जी में, तो और कृष काय दिखाई दे रहा है। आलिंगन करने को अधीर, और मानो दोनों किनारे मिलने को, आलिंगन करने को अधीर हो रहे हैं, मिल जाने को अधीर हो रहे हैं। अधीर माने जिसमें धैर्य ना हो। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर, अत्यंत दूर क्षितिज पर, जहाँ क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। तो बिटप माल, बिटप माने पेड़ों की माला, पंक्ति कैसी लगती है? लगती भ्रू रेखा सी अराल। अराल माने टेढ़ी, भ्रू रेखा यानी भौं के समान टेढ़ी। किसकी पंक्ति? पेड़ों की पंक्ति। कहाँ? क्षितिज पर। समझ रहे हैं? अपलक नभ नील नयन विशाल, और उस भू रेखा के बीच से अपलक नभ, एक टकटकी लगाए हुए आकाश में नील नयन विशाल,
विशाल नेत्रों से निहार रहा हो इस सौंदर्य को। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, और वहीं पर धारा में एक द्वीप सा उभर आया है, बालू का एक टीला सा निकल आया है, जो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि माँ ने अपने उर पर, हृदय पर एक छोटे से नन्हे से बालक को लेटा रखा है। तो माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, एक छोटा शिशु सोया हो माँ की गोद में। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और वह उर्मिल, उर्मिल का मतलब ऊर्मी माने तरंगे, उन तरंगों की जो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है प्रवाह तरंगे, कर प्रतीप, प्रतीप माने उल्टा, उपमा का भी उल्टा होता है प्रतीप अलंकार, तो प्रतीप का तात्पर्य यहाँ उल्टा। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को की का विलोक। वह कौन विहग, कौन पक्षी। तभी अचानक एक आकाश में चांदनी रात में पक्षी दिखाई देता है, तो पंत जी कहते हैं कि क्या विकल कोक, कोक पक्षी, चकवा पक्षी व्याकुल होकर के उड़ रहा है रात में। क्या यह चकवा पक्षी है? उड़ता हरने निज विरह शोक, और अपने विरह वेदना को, अपने शोक को समाप्त करने के लिए छाया को की काबिलोक, अपनी ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को गंगा जी के स्वच्छ जल में जो दर्पण सा प्रतीत होता है, विलोक करके, निहार करके मान लेता है कि यह चकवी है, और इस तरह से उसकी वेदना कुछ कम हो रही है। अपनी वेदना को कम करने के लिए उड़ रहा है, छटपटा रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो ये भाव रहा इन दोनों पंक्तियों का और इस पूरे पद का। और पांचवा है पतवार घुमा प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। पतवार घुमा दिया, बीच धारा में नौका चल पहुंच गई है, तो नौका हल्की हो गई। प्रतन उभार, नौका का भार हल्का हो गया है। नौका घूमी विपरीत धार, अब विपरीत धारा के विपरीत घुमा दिया। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्पार। डांडे जो चल रही हैं, चप्पू जो चला रहे हैं, करतल पसार, हथेली तरह फैला फैला करके, तो भर भर मुक्ता फल फेन स्पार, मानो मोतियां, तो मोतियों को कोई लुटा रहा है, उससे जो फेन निकल रही है, चप्पुओं से फेना जो निकल रहा है गंगा जी के जल में, फेना, वो फेन कैसा प्रतीत होता है, और वो चप्पू कैसे, चप्पू हथेली जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे हथेलियों से कोई मोती लुटा रहा हो। चप्पू जब ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो मानो कोई मोती लुटा रहा है। बिखराती जल में तार हार, और उस जल में बिखराते हुए मोतियों को हार चल रहा है, तार टूटे हुए हार को बिखराता हुआ चल रहा है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिस तरल सरल। चांदी के सांपों सी, और रश्मियां जो पड़ रही हैं तरंग पर, लहर पर, तो लहर पतली सी उठती है और उस पर चांदनी की ज्योतिषना पड़ती है, जब प्रकाश पड़ता है चांद का, तो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे चांदी के सांप तैर रहे हों। ठीक है, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़। लहरों की लतिकाओं में खिल करके सौ सौ शशि, जितनी लहरें उतने चंद्रमा, और सौ सौ उडगन तारे। झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल, और झिलमिल फूले जल में फेनिल, जो उनके फेना जो जल में है उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो मानो फूल बिखर गए हों गंगा जल में। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से, ले ले सहज था हम बढ़े घाट को सहोत्साह। तो ऐसा लगता है कि गंगा रूपी खेत में फल फूल रही हो, लहरों में से ऐसा लगता है कि बेलें फल फूल रही हो, किसकी? चांदनी की। मोतियां उत्पन्न हो रही, मोती उत्पन्न हो रहे हो। अब उथला सरिता का प्रवाह, अब सरिता का माने नदी का प्रवाह कितना कैसा हो गया है? उथला, क्योंकि पहाड़ लग रहे हैं। लग्गी से ले ले सहज था, अब लग्गी से थाह लेकर के, सहज स्वाभाविक थाह को लेकर के हम बढ़े घाट को सहोत्साह, हम उत्साह पूर्वक घाट की ओर आगे बढ़ गए। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार,
उर के आलोकित सत विचार, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, जैसे जैसे नाव उस पार पहुंच रही है, उर के आलोकित सत सत विचार, उर में हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं, सैकड़ों विचार प्रकाशित हो रहे हैं। और क्या कि इस धारा ही सा ही जग का क्रम, इस धारा की तरह ही इस संसार का क्रम भी है, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। और यह जीवन का उद्गम भी इसी धारा की तरह शाश्वत है। जैसे धारा का जल आगे बढ़ता है और उसे उसका स्थान पीछे से आने वाला दूसरा जल ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही हम सबके जीवन की धारा आगे बढ़ती जा रही है। अनेक पीढ़ियां बीत गईं, एक पीढ़ी आती है, उसके पीछे दूसरी पीढ़ी स्थान ले लेती है, और इस तरह से आवागमन, आना और जाना लगा हुआ है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। और गति, यह जो आवागमन की जो गति है, ये क्या है? शाश्वत है। और शाश्वत संगम और मिलना, यह भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, नभ का जो नीला विस्तार फैलाव है, यह भी शाश्वत है, अनादिकाल से है। और शाश्वत शशि का यह रजत हास, और चंद्रमा का यह चांदी जैसी मुस्कान, रुपहली मुस्कान शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और छोटी छोटी लहरों का ये जो विलास है, यह भी क्या है? शाश्वत है। विलास का तात्पर्य है लहरों का खेलना, लहरों की क्रीड़ा। यह क्या है? शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, हे परमात्मा, जग जीवन के, इस संसार के और जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के यार पार। चिर जन्म मरण, चिर माने स्थाई, जो क्रम चला रहा है, अटूट, अनादिकाल से, दीर्घ काल से, जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। यह नौका विहार भी शाश्वत है। कैसी? जीवन नौका विहार, जीवन की नौका विहार, इस पार से उस पार, इस घाट से उस घाट, ठीक, इस किनारे से उस किनारे। इस किनारा क्या है? जन्म का एक किनारा है और मरण का दूसरा किनारा। तो यह शाश्वत है, जीवन नौका विहार चला आ रहा है अनादिकाल से। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, और कहते हैं मैंने अपना अस्तित्व ही भुला दिया था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यह जीवन का शाश्वत प्रमाण है। आज नौका विहार करके बोध हो गया इसका, अपने अस्तित्व का, अपने इस जन्म मरण का, और जीवन का शाश्वत प्रमाण मिल गया है कि आना है, जाना है, और पीछे की पीढ़ियां उस स्थान को लेंगी। करता मुझको अमरत्व दान, और हम अमरत्व को आज जो है प्राप्त हो रहे हैं। अमरत्व दान मुझे मिल गया हो, मानो मैंने सीख लिया हो कि इसमें कैसी अमरता है, कैसी शाश्वतता है। शाश्वतता का जल धारा रूपी शाश्वत प्रमाण आज मुझे प्राप्त हो गया है। ठीक है, कविता पूर्ण हुई। अब यहाँ अपने जीवन से, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हमारे जीवन का, मानव जीवन का उद्देश्य है, तो मानव पंत जी ने इस कविता में उसे समाहित करके रख दिया हो, बता दिया हो कि यह, इस कविता में चारों को देखिए कैसे बांधा है। पहले में देखते हैं, पहला पद जो है नौका विहार, जहाँ शुरुआत होती है शांत स्निग्ध ज्योतिष नव, जो शिशु होता है वो शांत स्निग्ध होता है। ठीक, फिर वो आगे बढ़ता है धीरे धीरे कि बाल्यावस्था को प्राप्त होता है। तो चांदनी रात का प्रथम पहर, ये बाल्यावस्था। हम चले नाव लेकर सत्वर, शीघ्र नाव लेकर के खूब घूमते हैं। छोटे छोटे बालक कैसे उछल कूद करते हैं। और धर्म की साधना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। तो यहाँ वैभव की बात, वैभव स्वप्न सघन,
अर्थ की बात हुई। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, युवावस्था का है। मुग्धा सा रुक रुक काम, छाया को कोकी का विलोक, ये क्या है? काम। तो अर्थ हो गया, वियोग दिखाया, वेदना विरह विथा को प्राप्त करने की आशा करना, काम की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति। जो युवावस्था में से पूर्व किशोरावस्था में या युवावस्था में जो स्वप्न होते हैं वैभव के, अर्थ के, तो अर्थ की भी चर्चा है, काम की भी चर्चा है, उसकी पूर्ति में लगा हुआ वो चकवा। और पतवार घुमा प्रतन भार, हल्का हो गया, नौका का भार हल्का हो गया, यानी जिम्मेदारियों का भार कम हो गया। तो धर्म से जुड़ना है, ठीक है। नौका घूमी विपरीत धार, विपरीत धार में घूमना का मतलब अब गृहस्थ से उठ करके और धर्म में लगना है। और अंत में जो है अमरत्व यानी मोक्ष का भी वर्णन इन पंक्तियों में है। यानी जैसे हमारे जीवन में अर्थ आता है, काम आता है, धर्म आता है और मोक्ष आता है, ऐसे ही नौका विहार के माध्यम से पंत जी ने समझाया है कि इनकी प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो कविता का आनंद लें। एक बार में न समझ में आया हो तो दोबारा फिर इसको आप देख सकते हैं, और जब आप ये ठीक से समझ लेंगे इसके भावार्थ को, तो आप उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। अब इसमें परिवर्तन इस वर्ष नहीं है, तो परिवर्तन को नहीं पढ़ाएंगे बापू के प्रति अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।